लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण कोचिंग सेंटर अग्निकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। 22 जून 2026 को एक बिल्डिंग में लगी आग में 15 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा नियमों को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। हादसे के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने शहर भर में जांच अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई में कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, होटल, नर्सिंग होम और कई अन्य प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कसा गया है। अब तक 71 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है, जबकि 83 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि फायर सेफ्टी और बिल्डिंग नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस हादसे के बाद क्या क्या कदम उठाए गए और किन संस्थानों पर गाज गिरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल लखनऊ में 22 जून 2026 को अलीगंज इलाके में एक 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। इस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर, एनिमेशन ट्रेनिंग और अन्य काम चल रहे थे। आग लगने से पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया और फंसे हुए लोगों में किसी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। इस हादसे में 15 युवा छात्रों की जान चली गई। ज़्यादातर मरने वाले 19 से 30 साल के बीच के थे। कई छात्र खिड़कियों से कूदकर या बिजली के तार पकड़कर बचने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने तुरंत एक्शन लिया। 24 जून को पूरे शहर में बड़े स्तर पर जांच अभियान शुरू किया गया। एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने निर्देश दिया, जिसके आधार पर अग्निशमन विभाग और पुलिस की मदद से टीमों ने अलग अलग जोनों में छापेमारी शुरू की। इस कार्रवाई में 71 जगहों को सील कर दिया गया और 83 भवन मालिकों या प्रबंधकों को नोटिस थमा दिए गए। अभियान में कोचिंग सेंटर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। गोमती नगर के विराज खंड, विनीत खंड और विवेक खंड में एलन, आकाश, अन अकेडमी, अग्रवाल क्लासेस और नारायण कोचिंग जैसी जगहों को सील कर दिया गया है। कानपुर रोड और कृष्णानगर क्षेत्र में भी 16 कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं, जहां फिजिक्स वाला, महिंद्रा और सेंचुरियन जैसे संस्थान चल रहे थे। हजरतगंज में 14 जगहों पर कार्रवाई हुई, जिसमें मोशन और ग्रेविटी कोचिंग शामिल थे। एलडीए के सभी 7 जोनों में टीमों को भेजा गया था। जोन 7 में 14 प्रतिष्ठान सील हुए और 20 को नोटिस जारी किए गए। जोन 1 में 9 कोचिंग सेंटर बंद किए गए। जोन 2 में 16 कोचिंग और 16 नोटिस। जोन 6 में 14 सील और 20 नोटिस। जोन 5 में 5 सील और 21 नोटिस। जोन 3 में 7 सील और जोन 4 में 6 सील किए गए। 23 जून की शाम को एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जोनल अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि शहर भर में कोचिंग, लाइब्रेरी, होटल, नर्सिंग होम और व्यावसायिक जगहों की जांच की जाए। अगले दिन यानी बुधवार को यह अभियान शुरू हुआ। संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने जोन 7 का नेतृत्व किया। आग वाली बिल्डिंग में कई गंभीर खामियां थीं। वहां इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, फायर सेफ्टी उपकरण नहीं थे और बिल्डिंग का नक्शा रिहायशी था, लेकिन कमर्शियल उपयोग हो रहा था। 2016 में ही इस बिल्डिंग को अवैध घोषित कर डेमोलिशन का आदेश हुआ था, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया। अब एलडीए ने इस बिल्डिंग के मालिक को 15 दिन में जवाब देने का नोटिस दिया है। जवाब संतोषजनक नहीं आया तो बुलडोजर चलाया जाएगा। सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में भी सख्ती शुरू कर दी है। कई जिलों में कोचिंग सेंटर सील कर दिए जा रहे हैं। लखनऊ के अलावा गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, आगरा और अन्य जगहों पर भी जांच चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलडीए की टीमों ने पाया कि सभी जगहों पर बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी, आग बुझाने के सामान नहीं थे और विद्युत कनेक्शन भी नियमों के खिलाफ बने हुए थे। भवन मालिकों ने सुरक्षा की अनदेखी की थी, जिसकी वजह से छात्रों की जान चली गई। प्रवर्तन विभाग के अधिकारी देवांश त्रिवेदी, रविनंदन सिंह, प्रभाकर सिंह, अतुल कृष्ण सिंह और एसडीएम विपिन कुमार शिवहरे ने अपने अपने जोनों में टीमों का नेतृत्व किया। उन सभी जगहों पर फायर सेफ्टी, बिल्डिंग मानक और अनुमति की जांच की गई। यह अभियान लगातार 3 सप्ताह तक चलेगा। एलडीए का लक्ष्य है कि शहर में कोई भी प्रतिष्ठान बिना सुरक्षा के न चले। जो जगहें नियम तोड़ रही हैं, उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाएगा। आग की घटना के बाद 4 बिल्डिंग मालिकों को गिरफ्तार किया गया और कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। जांच में 25 अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। उन पर भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। परिवार में मातम छाया हुआ है। मरने वाले छात्र पढ़ाई के लिए लखनऊ आए हुए थे। इस हादसे ने पूरे देश में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि यह अभियान सिर्फ दिखावा नहीं है, नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। भवन मालिकों को यह चेतावनी दी गई है कि वे तुरंत सुधार करें, वरना आगे और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। अलीगंज की घटना में फायर ब्रिगेड ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन बिल्डिंग के खराब डिज़ाइन की वजह से बचाव मुश्किल हो गया।
कई छात्र ऊपरी मंजिलों पर फंसे रह गए। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में कोचिंग, होटल और व्यावसायिक भवनों की जांच कराएं। जहां कमियां मिलें उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाए। लखनऊ में अब रोजाना टीमों द्वारा छापेमारी शुरू हो गई है। लोग भी सतर्क हो गए हैं और सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं। यह पूरा अभियान आग की घटना के बाद की हुई कार्रवाई को दर्शाता है। एलडीए चाहता है कि भविष्य में ऐसा हादसा फिर दोबारा ना हो, इसलिए निगरानी बढ़ा दी गई है। कोचिंग सेंटर के संचालक अब फायर एनओसी, बिल्डिंग प्लान और अन्य कागजात दिखाने में लगे हैं। जो तैयार नहीं कर पाए हैं उन्हें नोटिस मिल रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों जैसे गोमती नगर, हजरतगंज, कृष्णा नगर और कानपुर रोड पर सबसे ज़्यादा कार्रवाई हुई, क्योंकि वहां पढ़ाई से जुड़ी गतिविधियां ज़्यादा होती हैं। एलडीए की इस मुहिम से छात्रों और अभिभावकों में थोड़ी राहत है, लेकिन साथ ही चिंता भी है कि पढ़ाई कहां से जारी रखें। कुछ कोचिंग वाले स्टूडेंट्स को वैकल्पिक व्यवस्था करने को कह रहे हैं। सरकार का कहना है कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन सुरक्षा से ज़्यादा ज़रूरी नहीं, इसलिए नियमों का पालन अनिवार्य है। कार्यवाही में सैकड़ों जगहों पर जांच हो चुकी है। 3 सप्ताह के अभियान में और कई जगहें सील हो सकती हैं। इस घटना ने बिल्डिंग मालिकों, कोचिंग संचालकों और अधिकारियों तीनों को जागरूक कर दिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि लखनऊ और पूरे प्रदेश में सुरक्षा मानकों में सुधार किया जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर, सरकार की इस कार्रवाई को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।